हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर उबैर अख्तर अंसारी है। मैं एक ओरल एंड डेंटल सर्जन हूँ और पिछले 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हम लोग जानेंगे कि अपने टेढ़े मेढ़े दांतों को हम लोग कैसे सीधा कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग कवर करेंगे, जैसे दांत टेढ़े मेढ़े क्यों निकलते हैं, कितना समय लगता है इसको ठीक करने में और कब ये इलाज शुरू करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और अच्छी वीडियो आपको भेजते रहें। तो फ्रेंड्स, जानते हैं इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टेढ़े मेढ़े दांतों होने के क्या रीज़न होते हैं। पहला इसका जो प्रमुख रीज़न होता है वो आनुवंशिक होता है, यानी जेनेटिक होता है। अगर माता पिता के दांत टेढ़े हैं तो बच्चों में होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। दूसरा इसी में आता है कि अगर मिल्क टूथ, जो बच्चों का दूध का दांत है, सही टाइम पे सेटिंग नहीं हुआ, यानी दांत नहीं गिरे, तो जो परमानेंट दांत आते हैं वो इधर उधर निकल आते हैं, जिससे दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं। तीसरा इसी में आता है कि जबड़े की हड्डी का इम्बैलेंस होना, यानी कभी छोटी हो जाती है जबड़े की हड्डी या बड़ी हो जाती है, इससे जो है प्रॉपर दांत नहीं निकल पाते हैं, उनको जगह नहीं मिल पाती है, इससे भी दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं। चौथा इसी में आता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको बहुत सारे बैड हैबिट होते हैं, जैसे अंगूठा चूसना या मुंह से सांस लेना। इनसे भी दांत में स्पेसिंग हो जाती है या प्रोक्लाइन हो जाता है, यानी आगे की ओर निकल आता है, इससे भी एक अपीयरेंस बुरा आता है। ये भी टेढ़े मेढ़े दांत होने के एक रीज़न है। हम लोग जानेंगे कि अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो इससे हमको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका जो सबसे प्रमुख देखा जाए तो इसमें प्रॉपर हाइजीन नहीं हो पाती, यानी हम अपने दांत को सफाई अच्छे से नहीं कर सकते। दांत जब टेढ़े मेढ़े रहेंगे तो ब्रशिंग अच्छे से नहीं होती है, कैरीज होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है, यानी काढ़ा लगने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमको एस्थेटिक, यानी जो हमारी ब्यूटी है वो एकदम ख़त्म हो जाती है। दांत जब इधर उधर निकले रहेंगे तो हमारा जो अपीयरेंस है वो बुरा होता है और जिससे हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है। और ख़ास तौर से लड़कियों में या जो यंग एज के बच्चे हैं उनमें ये बड़ी प्रॉब्लम आती है और उनका कॉन्फिडेंस बहुत लूज होने लगता है। चौथा इसी में आता है कि जब हम दांत टेढ़े मेढ़े रहेंगे तो कोई भी चीज़ हम खाएंगे तो उससे प्रॉपर मेस्टिकेशन नहीं हो पाता, कहीं गाल में चोट लग जाती है, कहीं जिंजाइवम लग जाता है और खाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तीसरा है कि टेढ़े मेढ़े दांत होने से हमको क्या दिक्कत होगी, तो जो हमारी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होती है, यानी जो हमारे जबड़े की और जो हेड से जुड़ी हुई जो जॉइंट बनाते हैं उसको हम टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं। इससे जब हम खाएंगे पिएंगे तो इससे पेन रहने लगता है, यानी इस टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में यहाँ पेन होना चालू हो जाता है, इसलिए इसको ठीक कराना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं कि ये ट्रीटमेंट कब से हमको चालू कराना चाहिए। तो जो इसका बेस्ट टाइमिंग है वो 12 से 13 साल के बाद से चालू किया जाता है, यानी जब हमारे जो दूध के दांत हैं वो निकल चुके रहें और परमानेंट टीथ आ चुके रहें, तब जाके, यानी पूरे परमानेंट टीथ होने चाहिए, तब जाके ये प्रोसेस शुरू होते हैं। और 12 साल के बाद आप कभी भी करा सकते हैं, लेकिन इसका जो बेस्ट रिजल्ट आता है वो 30 से 35 साल तक ही रहता है। 30 से 35 साल के ऊपर भी लोग करा सकते हैं, मगर उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता और टाइम ज़्यादा लगता है। और इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में अलग अलग अप्लायंस या अलग अलग विधि का अलग अलग समय लगता है, कितने दिन में ये पूरा होता है, अभी वीडियो में आगे बता दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आइए हम लोग जानते हैं इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, यानी इसका इलाज क्या होता है। तो इसके इलाज के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे बेसिक होते हैं वो रिमूवेबल अप्लायंस होते हैं, दूसरा होता है ब्रेसेस आते हैं, तीसरा इसी में क्लियर एलाइनर आता है। तो एक एक करके हम लोग जानते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं जो सबसे सिंपल है, उसको रिमूवेबल अप्लायंस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दांत जब सिर्फ आगे की ओर भागे रहते हैं, यानी प्रोक्लाइन रहते हैं, तो इसको एक अप्लायंस आपको दिया जाता है, उसको लगाना रहता है। कुछ कुछ दिनों पे डॉक्टर के पास आपको जाना रहेगा, जहां डेंटिस्ट आपके अप्लायंस को ठीक करते रहते हैं और धीरे धीरे करके उसको अंदर ले जाते हैं। ये इसका सबसे सिंपल और बेसिक तरीका होता है। दूसरा इसी में आता है जो सबसे पॉपुलर और कॉमन है और सबसे इफेक्टिव है, वो डेंटल ब्रेसेस होते हैं। डेंटल ब्रेसेस भी कई टाइप्स के आते हैं।
इसमें जो होता है, ये सबसे पहला जो आता है वो मेटेलिक ब्रेसेस आते हैं, यानी वो मेटल जैसे दिखते रहते हैं और ये काम तो बहुत अच्छा करता है लेकिन देखने में उतना बढ़िया नहीं होता है। और इसको लगभग 1 साल से 1.5 साल तक के लगाया जाता है, कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने पे 2 साल भी ब्रेसेस लगाया जाता है। ब्रेसेस में ही दूसरा इसका टाइप्स आता है सिरेमिक ब्रेसेस। ये बहुत सुंदर होते हैं, ये लगभग इनविजिबल कह सकते हैं, मतलब इसको आप देखेंगे तो वाइट होता है, क्लियर होता है, तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं चलता कि हम ब्रेसेस लगवा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा होता है जैसे कोई हाई प्रोफाइल है या कोई ऑफिस जाते हैं, जहाँ कोई जॉब करते हैं, जहाँ वो नहीं चाहते कि पता चले कि हम ब्रेसेस लगवाए हैं, तो उसके लिए ये लगाया जाता है। ये इसका कॉस्ट थोड़ा से मेटेलिक ब्रेसेस से ज़्यादा होता है और ये देखने में ही काफ़ी ब्यूटीफुल होता है और अच्छा दिखता है। आजकल ये ज़्यादा पॉपुलर है और चल रहा है। तीसरा इसी में आता है लिंगुअल ब्रेसेस। लिंगुअल ब्रेसेस क्या होते हैं कि जो ब्रेसेस हैं वो आगे से जो हमारे फ्रंट से हैं वो नहीं दिखते, ये अंदर लगाए जाते हैं और ये काफ़ी टेक्निकल होता है। इसके लिए आपका अच्छा ऑर्थोडेंटिस्ट चाहिए, यानी आपके डेंटिस्ट जो है वो अच्छे हो और इसका जो लैब सपोर्ट हो वो बढ़िया होना चाहिए। इसमें बहुत सारे काम होते हैं जो लैब से कराए जाते हैं और तभी जाके इसका रिजल्ट बढ़िया आता है। इसमें अच्छी स्किल की ज़रूरत होती है और इसका डीमेरिट ये होता है कि जब जो ब्रेसेस हैं लिंगुअल साइड लगे रहते हैं, यानी हमारे टंग साइड से लगे रहते हैं, तो ये बोलने में और चबाने में, खाने में थोड़ा से अनकंफर्टेबल होता है। अगर किसी का ऐसा प्रोफेशन है जहाँ ज़्यादा बोलना है तो ये थोड़ा से दिक्कतदार होता है। इसका एक ये डिसएडवांटेज होता है और ये कॉस्ट भी ज़्यादा करता है। और अब लास्ट में हम लोग जानेंगे जो सबसे लेटेस्ट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो एक क्लियर एलाइनर का है। इसमें क्या होता है कि हमको कुछ ट्रेस दी जाती हैं हमारे दांत के, पहले इसको स्कैन कर लिए जाते हैं और उसमें बहुत सारी कंपनियां अलग अलग ट्रेस देती हैं, उसके लगाना रहता है। इसमें लगभग 15 से लेके 20 ट्रे देती हैं, जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशन रहता है उस हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है। और ये 1 साल से 1.5 साल इसका भी समय लगता है और इसको हम ट्रेस को उसी में फिट कर देते हैं, जो देखने में बिल्कुल दिखाई नहीं देती है, इनविजिबल रहती है। और चाहें तो हम इसको निकाल सकते हैं यानी रिमूव कर सकते हैं। अगर हमको कोई ऐसा काम आ जाए कि जो बिना हम इसको निकाले नहीं कर सकते, तो आप क्लियर एलाइनर को निकाल सकते हैं, अपना काम कर लीजिए, लगा लीजिए। फ्रेंड्स, ये इसका एडवांटेज भी है और यही इसका डिसएडवांटेज भी है कि अगर हम इसको बराबर निकालते रहेंगे, जल्दी जल्दी हर कोई काम पे निकालते रहेंगे, तो ये जल्दी से हमारे दांत को ठीक नहीं कर पाएगा और जो हमको समय लगना है वो और बढ़ जाएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन ओवरऑल जो है ये क्लियर एलाइनर बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसका कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होता है। इन सब के जो कंपेरिजन में क्लियर एलाइनर सबसे महंगा होता है। फ्रेंड्स, जहाँ इतना सब कुछ है तो इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन भी आते हैं ब्रेसेस के, उसको हम लोग जान लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन आता है वो हमारे वायर जो रहते हैं या जो ब्रेसेस रहते हैं, हमारे गाल को, हमारे लिप्स को ये चुभते रहते हैं, जिससे अक्सर कट जाते हैं। लेकिन ये शुरुआती दौर में होता है, बाद में नहीं होता। अगर आपको ऐसे कुछ हो रहा है तो इसको ख़त्म करने के लिए आप अपने डेंटिस्ट से मिलेंगे। तो डेंटिस्ट क्या करते हैं, आपको एक वैक्स आती है जिसको डेंटल वैक्स कहते हैं, जो ब्रेसेस पे लगाए जाते हैं, जहाँ तार चुभता रहता है वहाँ लगाए जाते हैं, तो चुभना बंद हो जाता है। अगर कहीं आप ऐसे जगह पे रहें जहाँ ये सब चीज़ें अवेलेबल ना हो या आपके डेंटिस्ट ना हो और उस टाइम आप चाहते हैं रिलीव करने के लिए, तो आप एक च्युइंगम ले सकते हैं, उसको चबाइए और फिर थोड़ा सा उसका बॉल बनाइए, जिस जगह पे आपको गड़ रहा हो वहाँ पे चिपका दीजिए, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये तो पहला हो गया। दूसरा कॉम्प्लिकेशन आता है कि जो हमारे गम्स रहते हैं वो स्वेल कर जाते हैं। इसमें अगर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन न रखी जाए तो जिंजिवाइटिस होने लगती है। तो इसको आप बराबर सफाई रखें, दोनों टाइम ब्रश करें। ब्रश करने का अपना एक तरीका होता है ब्रशेस के साथ, और इसमें कुछ फ्लोसेस आते हैं उसको किए जाते हैं, इंटरडेंटल ब्रशेस आते हैं, आर्थोडोंटिक ब्रशेस आते हैं उसको किए जाते हैं, जिससे इसको ख़त्म किया जा सकता है। तीसरा इसी में आता है जो
थोड़ा सा एक कॉमन होता है कि इसमें पेन होता है। तो फ्रेंड्स जब हम लोग एक्टिवेट करते हैं वायर को तो कुछ दिन के लिए पेन 1-2 दिन के लिए हो सकता है, उसके बाद पेन खत्म हो जाता है, बराबर आपको पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये इतना इसका कॉम्प्लिकेशन रहा। तो फ्रेंड्स ये इतना तो हो गया ब्रेसेस के बारे में। अब हम जानेंगे कि जब ये काम पूरे हो जाएं तब हमको इसको मेंटेन रखने के लिए क्या करना रहता है। तो फ्रेंड्स इसमें रिटेनर लगते हैं, कुछ अप्लायंस रहते हैं, कुछ रिटेनर से आते हैं, इसको लगाए जाते हैं जिससे हमारे दांत को स्टेबल कर देते हैं। ये 2 महीने से लेके 6 महीना या 4 महीना जैसे भी आपके कंडीशन के ऊपर इसको लगाया जाता है तो दांत हमेशा के लिए स्टेबल हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो रहा आज के टॉपिक के बारे में। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक जानने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।